ओम गणेशाय नमः। आज हम एकादशी के व्रत की कथा सुनेंगे जो एकादशी पितरों के श्राद्ध पक्ष में आती है। माना जाता है कि जो भी पितृ कहीं भी जिनको गति प्राप्त नहीं हुई है उनके निमित्त यदि व्रत रख के उनका फल यदि पितरों को दे दिया जाए तो वो परम गति को प्राप्त होते हैं। तो आइए सुनते हैं ऐसी पावन कथा जिसके सुनने मात्र से पितृ प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद देके जाते हैं। माना जाता है कि इस एकादशी का नाम इंद्रा एकादशी है और ये एकादशी पितरों की तृप्ति के लिए ही आती है ताकि पितृपक्ष में पड़ने वाली ये एकादशी सभी के लिए पुण्यदायी हो और साथ ही साथ ये पितरों को भी तृप्ति प्रदान करती है। कुछ उपाय आपको ज़रूर करने चाहिए इस दिन। उन उपायों को करने के बाद और साथ ही ये पितृपक्ष की कथा सुनने के बाद आपको एकादशी की व्रत कथा जो आपने सुन ली है उसके साथ साथ आप आरती भी करेंगे, क्योंकि आरती करने से ही बताया गया है कि आपको पूजा का फल संपूर्ण मिलता है। तो इसके बाद आपने आरती ज़रूर सुननी है। उससे पहले भगवान विष्णु के स्वरूप का ध्यान करके आपको ये कथा ज़रूर ध्यान से सुनिएगा। सनातन धर्म में एकादशी की तिथि जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन व्रत भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है। माना जाता है कि इंद्रा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इस साल इंद्रा एकादशी का व्रत 10 अक्टूबर 2023 मंगलवार के दिन होगी, तो उस दिन का हमें व्रत रखना है। पितृपक्ष की इंद्रा एकादशी को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने से जातक के पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि कोई जातक इंद्रा एकादशी के दिन व्रत रखकर इंद्रा एकादशी का श्राद्ध भी कर देता है, साथ ही भगवान विष्णु की पूजा और कथा को करता है, तो ऐसे में 7 पीढ़ियों के पितरों को पाप से मुक्ति मिलती है। कथा के अनुसार सतयुग में एक इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज्य किया करता था, जो महिष्मती नगरी में राज्य करता था। उसे पुत्र पौत्र धन धान्य आदि सभी सुख प्राप्त थे। एक दिन नारद मुनि राजा इंद्रसेन की सभा में उनके मृत पिता का संदेश लेकर पहुँचे। नारद जी ने राजा इंद्रसेन को बताया कि कुछ दिनों पहले उनकी भेंट यमलोक में राजा के पिता के साथ हुई। राजा के पिता ने नारद जी को बताया कि उनके जीवन काल में एकादशी का व्रत भंग हो गया था, जिस कारण उन्हें अभी तक मुक्ति नहीं मिल पाई है और वह अभी भी यमलोक में ही है। यह संदेश सुनकर राजा को बहुत ही दुख हुआ और उन्होंने नारद जी से अपने पिता की मुक्ति दिलाने का उपाय पूछा। इस पर नारद जी ने उत्तर दिया कि अगर वह अश्विन माह में पड़ने वाली इंद्रा एकादशी का व्रत करेंगे तो इससे निश्चित ही उनके पिता को सभी प्रकार के दोषों से मुक्ति मिलेगी, साथ ही वह वैकुंठ की भी उन्हें प्राप्ति होगी। राजा ने ऐसा ही किया और नारद जी से इस व्रत की विधि को पूछा। इसके बाद इंद्रा एकादशी के दिन राजा इंद्रसेन ने व्रत का संकल्प लेकर भगवान विष्णु की पूजा की। साथ ही राजा ने पितरों का श्राद्ध भी किया, ब्राह्मण को भोजन कराया, दान पुण्य भी किया, जिसके परिणाम फलस्वरूप राजा के पिता को मोक्ष की प्राप्ति हुई। इतना ही नहीं, राजा इंद्रसेन को भी मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम गणेशाय नमः। आज हम पितृपक्ष के दिनों में गीता का 7वां अध्याय पढ़ेंगे और इस अध्याय को सुनने मात्र से माना जाता है कि पितरों की तृप्ति होती है और साथ ही जो भी पितृ अवगते होते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। देखिए, हम वैसे तो हर एक अमावस्या पे कुछ ना कुछ चीज़ का दान करते ही हैं। अगर फिर भी आपका पितृदोष खत्म नहीं हो रहा है तो इसके लिए ये एक अचूक उपाय है कि आप गीता का 7वां अध्याय पढ़ें और सुनें। देखिए, पढ़ने से ज़्यादा पुण्य मिलता है, मगर यदि आपको पीरियड्स हो रखे हैं, मासिक धर्म आया हुआ है, तो आप इसमें गीता का अध्याय सुन भी सकते हैं। उस टाइम पे आप ये पाठ अपना समर्पित नहीं कर सकते हैं भगवान को, क्योंकि ये अशुद्धि के दिन होते हैं। तो तब आप अपने पति से, पुत्र से या जो भी इंसान
आपके जिनको पीरियड्स ना हो रहे हों ऐसी महिला से भी आप गीता का 7वां अध्याय सुन सकते हैं। नहीं है तो आप हमारे चैनल पे बहुत सारे गीता के 7वें अध्याय के मैंने लिंक दे रखे हैं, आप वहां जाकर भी गीता का 7वां अध्याय सुन सकते हैं। इसके लिए कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। एक लोटे में आपको थोड़ा सा गंगा जल डालना है, उसके बाद उसमें शुद्ध जल डालना है, तिल के कुछ दाने डालने हैं और उसके बाद दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाना है और गीता का 7वां अध्याय सुनना है। अपने पितरों का ध्यान करते हुए सबसे पहले आप ये कहेंगे अपने हाथ की अंजुली में जल लेते हुए कि मैं इस गोत्र से जन्मी हुई, इस गोत्र की वधू, मैं अपने गीता के 7वें अध्याय का पुण्य अपने पितरों को समर्पित करती हूँ। हे प्रभु, मेरे कोई भी पितर अगर अवगति को प्राप्त हुए हों तो उन्हें ये गीता का 7वें अध्याय का पुण्य प्राप्त हो, जिनसे उन्हें परम गति की प्राप्ति हो। चाहें तो आप पितृ स्तुति जो कि मार्कंडे पुराण के अंतर्गत आती है, आप वो भी सुन सकते हैं। ये दोनों ही चीज़ें बताई गई हैं कि यदि आपके पितृ अवगते हैं, पितृदोष आप पे बहुत भयंकर है, भयंकर से भयंकर पितृदोष का नाश कर देता है गीता का 7वां अध्याय। अगर हो सके तो एक अध्याय से ज़्यादा अध्याय पढ़ें, 1 और 2 अध्याय, आप 2 अध्याय आपको एक साथ पढ़ने होते हैं। अगर वो भी ना कर पाएँ तो गीता का 7वां अध्याय तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ये बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आइए शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण। गीता का 7वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे पार्थ, मुझ में मन लगाकर मेरे ही आश्रय होकर योगाभ्यास करते हुए मेरे स्वरूप का तुम्हें संशय रहित पूर्ण ज्ञान होगा। सो सुनो, विज्ञान के सहित वह पूर्ण ज्ञान मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जिसके जानने से तुमको इस लोक में और कुछ जानना शेष ना रहे। सहस्त्रों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि प्राप्त करने के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले सिद्धों से भी कदाचित ही कोई मुझे ठीक से जान सकता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह 8 प्रकार की मेरी ही प्रकृति यानी माया है। इस प्रकृति को अपरा अचेतन अर्थात जड़ कहते हैं और हे महाबाहु, इससे दूसरी प्रकृति चेतना है जिसने संपूर्ण जगत धारण किया हुआ है। इन्हीं दोनों प्रकृति से सब प्राणी मात्र उत्पन्न होते हैं, ऐसा जानो। यह प्रकृतियाँ मुझसे ही उत्पन्न हैं। इस प्रकार जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण भी मैं ही हूँ। हे धनंजय, धागों में जिस प्रकार से मणि पिरोहा जाता है, उसी भांति यह संसार मुझ में ही गुथा हुआ है। मुझसे परे और कुछ भी नहीं है। हे कुंती पुत्र, जल में रस भी मैं ही हूँ, चंद्रमा और सूर्य की प्रभा भी मैं ही हूँ, सब वेदों में प्रवण भी मैं ही हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुष भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, पृथ्वी में जो सुगंध है और अग्नि में जो तेज है, वह भी मैं ही हूँ। सब प्राणियों में जीवन और तपस्वियों में तप भी मैं ही हूँ। हे पार्थ, संपूर्ण प्राणियों में सनातन बीज रूप मुझको ही जानना। बुद्धिमानों में बुद्धि रूप और तेजस्वियों में तेज भी मैं ही हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, काम और रोग सहित बलवान पुरुषों में बल और पुरुषों में धैर्य के विरुद्ध जाने वाला काम भी मैं ही हूँ। जितने सात्विक, राजस, तामस पदार्थ हैं, वे सब मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं, परंतु उसमें मैं नहीं रहता हूँ, वे मुझ में हैं। सत्य, रज और तम, इन तीनों भावों से यह सारा संसार मोहित रहता है। इस कारण यह इससे परे मुझ अव्ययी परमात्मा को नहीं जानते। मेरी यह गुणमयी और दिव्य माया अत्यंत दुस्तर है। जो मुझको अन्याय भाव से पूजते हैं, वे इस माया को पार कर जाते हैं। जो पापी इस मूढ़ निराधम माया ने जिसका ज्ञान हर लिया है और आसुरी भाव ग्रहण किए हुए हैं, वे मुझको नहीं पाते। हे अर्जुन, 4 प्रकार के मनुष्य मुझको ही भजते हैं। दुखिया, जिज्ञासु, ऐश्वर्य की कामना करने वाला और ज्ञानी। इसमें सदा मुझसे ही एकाग्रचित और केवल मेरी भक्ति करने वाला ज्ञानी पुरुष ही श्रेष्ठ है, क्योंकि मैं ज्ञानी को अत्यंत ही प्रिय हूँ और वह मुझको प्रिय है। यद्यपि ये सभी भक्त अच्छे हैं और ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है, क्योंकि वह मुझसे ही मन लगाकर मुझको ही सर्वोत्तम गति मानकर मेरा ही आश्रय ग्रहण करता है। अनेक जन्मों के अनंतर ज्ञानी मुझे पा लेते हैं। ऐसा
महात्मा अत्यंत दुर्लभ ही है जो कि सब जगत को वासुदेवमय ही समझे। अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार ही मनुष्य भिन्न भिन्न काम वासनाओं से अज्ञान में डूबकर उन फलों की चाहना से अन्य देवताओं के अधीन होकर उनकी उपासना करते हैं। हे अर्जुन, जो भक्त श्रद्धा पूर्वक जिन जिन देवताओं का पूजन करते हैं, उन देवताओं की उस श्रद्धा को मैं दृढ़ कर देता हूँ। वह उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवताओं की आराधना करते हैं, फिर उसको मेरे ही रचे हुए काम फल प्राप्त हो जाते हैं। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का फल तो नाशवान ही है और मेरे भक्तजन मुझ में ही मिल जाते हैं। मेरे अव्यय अविनाशी अत्युक्त स्वरूप को ना जानकर मंदबुद्धि लोग मुझ अव्यक्त को व्यक्त देहधारी मानते हैं। मैं योग माया से आच्छादित होने के कारण सबको नहीं दिखता हूँ। उसी से मूढ़ लोग अनादि और अविनाशी मुझको नहीं जानते। हे अर्जुन, मैं भूत भविष्य और वर्तमान के सभी प्राणियों को जानता हूँ, पर मुझे कोई भी नहीं जानता। हे भारत, हे परम तप, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होने वाले सुख और दुख आदि द्वंद्वों के मोह जीव जगत के प्राणी भरम में फंस जाते हैं। जिन पुण्यात्माओं के पाप नष्ट हो जाते हैं, वे पुरुष द्वंद्व के मोह से छूटकर दृढ़ निश्चय करके मेरी भक्ति करते हैं। जो मेरा आश्रय लेकर जन्म मरण से दूर करने के अथक प्रयत्न करते हैं, वे पुरुष पर ब्रह्म आत्मज्ञान और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ इन सब में व्यापक मुझे जान पाते हैं, वे समाधि निष्ठ पुरुष मरण काल में मुझको ही जानते हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, द्वारिकाधीश की जय।